अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जब जानते हैं कि तारक अज़ीज़ साहब अब हम में नहीं रहे, वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी और हमें उन पर फ़ख्र है। तो आज आपके साथ उनके ऐसे फैक्ट और उनकी ऐसे बातें शेयर करेंगे जो कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि क्या उन्हें कोरोना वायरस था, क्या वो हार्ट अटैक से मरे थे, और इसके अलावा उनके आखिरी अल्फाज क्या थे, उनका आखिरी ट्वीट क्या था। तो ये सब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इल्मे दीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट, पीटीवी होम, जो कि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। उनको नशर करने वाले वो सबसे पहले पर्सन तारक अज़ीज़ साहब थे। फैक्ट नंबर 2, एक डायलॉग है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हम अक्सर सुनते रहते हैं, देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। तो ये खुद उनका क्रिएट किया हुआ डायलॉग है। फैक्ट नंबर 3, जब वो पाकिस्तान आए थे तो तब उन्होंने अपनी कई रातें फुटपाथ पर गुजारी थी। तो इसी पर उन्होंने एक बुक भी लॉन्च करने वाले थे जिसका नाम था फुटपाथ से लेकर पार्लियामेंट तक। फैक्ट नंबर 4, उनके आखिरी अल्फाज, उनका आखिरी ट्वीट, यूं लगता है कि वक्त थम सा गया है, रवां दवां ज़िंदगी रुक गई है, कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आज़ादाना नक्लो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत है, ना जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। फैक्ट नंबर 5, कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी। ये जो चंद न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि उन्हें कोरोना वायरस था या वो हार्ट अटैक से वफात पा गए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। ये बहुत ही हैरानकुन है हम सब के लिए कि उनके पास उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी दौलत पाकिस्तान के ही हवाले कर दी थी। फैक्ट नंबर 8, उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ और ड्रामों में भी काम किया हुआ था जो कि हमें ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा नॉलेज सिखाती हैं। लास्ट पर आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ लाजमी करिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुरूद इब्राहीम लाजमी पढ़िएगा ताकि उन्हें जन्नत में आला मुकाम हासिल हो।